मासूमा वहां से भाग निकली है। आई एम श्योर कि तुम्हें उसने ये जरूर बताया होगा कि वो कहां है। वही पूछने आया हूं। हमारी उससे कोई बात नहीं हुई, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, तुम भी नहीं जानते? हमें वाकई नहीं पता। मैं रोशन की सजाए मौत का ऐलान करता हूं। उसे अभी और इसी वक्त मार दो। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, रहम करो हम पर। रहम ही करना चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों को ये मंजूर नहीं है। इसलिए अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, ना करो ये जुल्म। 3 दिन हैं तुम लोगों के पास। कल इस लड़के को मार दिया जाएगा और परसों तुम्हारी बेटी को, और तरसों तक तुम खुद ही मर जाओगी। इस दौरान जब चाहो मासूमा का पता बता सकती हो। अब्सार, शेरी, शेरी, इन दोनों के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लो। लैंडलाइन भी काट दो। बाहर से कोई राब्ता ना हो इनके साथ। बाहर गेट पर भी ताला लगा दो। कोई भी देखे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर कोई है। क्या हुआ? फोन पिक नहीं हो रहा। फिर अब कुछ अंदाजा तो हो रहा है मुझे। क्या? ये मैं आकर आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं, जो बातें मैं तुमसे करता हूं ना, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जो तू समझ नहीं पाते। ये कौन? वही मेरे प्यारे इंस्पेक्टर साहब, हुक्म। सिकंदर चौधरी, 2 बड़ी अजीब बातें हो गई हैं। तेरी खैर, आगाह कीजिए। एक तो ये कि मासूमा अंसार गुल की कैद से भाग गई है। ओ तेरी खैर। दूसरी ये कि अंसार गुल ने रोशन के इनकाउंटर का कहा है। जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। चल ठीक है, एक दुश्मन को तू मार देना, दूसरे को हम मार दे। क्या बात है चौधरी जी, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मासूमा अंसार गुल की कैद से भाग गई है और अंसार गुल ने हुक्मनामा जारी किया है कि रोशन को इनकाउंटर कर दो। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। 1 मिनट चौधरी जी, फोन तो दे। ले। हाँ भाई इंस्पेक्टर, ध्यान से मेरी बात सुनो।
ये ले, और आप भी ना अपने सारे आदमियों को जमा कर लें, गांव से भी बुलवा लें और सबको मासूमा की तलाश पर लगा दें। ओए, ये तू इस किस्म के प्लान कैसे बना लेता? सोचना पड़ता है चौधरी जी, हो जाता है। हाँ, वो शैतान इब्लीस मरदूद की बात कर रहा हूँ। वो तुझसे उम्र में कितना बड़ा है? चौधरी जी वो तो गुरु है हमारा। बाबा जान आए थे? जी नहीं। कुछ हुआ है यहाँ? जी क्या? वो बीबी मासूमा भाग गई है। चल भाई, कहाँ? तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर आए हैं। फारूक, जी सर। ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगा ओके। और तुम सब लोग अपनी वैन में मुझे फॉलो करो। ओके सर। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें कहां लेकर जा रहा हूं? तुम्हारा एनकाउंटर करने जा रहा हूं। अंसार गुल की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक कत्ल करने की इजाजत दूं तो किसका करोगे? 3 ऑप्शंस देता हूं। 1, मेरा कत्ल करोगे। 2, सिकंदर चौधरी का। 3, अंसार गुल का। आप बताओ। अंसार गुल। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूं। तुम सीधा यहां से सिकंदर चौधरी के पास जाना। बाकी का प्लान तुम्हें वो समझा देगा। मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगा। अपनी हैरानी खत्म कर रोशन। अंसार गुल को मारने का पूरा प्लान बन चुका।
इसका मतलब मासूमा और ये लोग किसी प्लान के तहत गायब हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो शेरी ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? और अब उसका नंबर भी बन जा रहा है। मुझे लगता है ये लोग मुझसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। काश ऐसा ही। क्या घूर रहा है? नजर नीचे कर, नीचे कर नजर। सुन रोशन, जैसे मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलूं, मेरी पिस्तौल निकाल कर मेरे ऊपर तान लेना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें खुद भागने का मौका दे रहा हूं। सुन, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मैं तुम्हें यहां इनकाउंटर करने के लिए लाया हूं। निकाल पिस्तौल। नीचे फेंको, नीचे फेंको। चल चल आगे, और नीचे रखो। चल। कोई हिलेगा नहीं। मरवाओगे क्या तुम? चल। रुक। पलट पलट। अरे तू सचमुच मुझे मारने का तो नहीं सोच रहा? बेफायदा है, इसमें गोली नहीं है। चल। चल भाग जा। जाफर, एक मिनट। देखो नाजी, ये सब करने का ना तो मुझे कोई शौक है और ना ही कोई फायदा। मासूमा का पता बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मार दूंगा। मार दे आप मुझे, खत्म कर दे मुझे। ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं है। मासूमा को आजादी दिलाकर बड़ा सुकून मिला है मुझे, बड़े सवाब का काम किया मैंने। अब मर भी जाऊंगी तो कोई काम नहीं है मुझे। इस दुनिया से सुरगल होकर जाऊंगी। खत्म कर दे मुझे। ठीक है, अगर तुम यही चाहती है तो यही सही। जाफर, इसे इसकी माँ के पास ले जाओ और इसके मंगेतर और माँ समेत तीनों को खत्म कर दो। अंसार गुल, तुम्हें इस जुल्म का बदला देना होगा। तुम्हें इस जुल्म का बदला देना होगा अंसार गुल। जब
तक जियोगे चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। मरोगे तुम इंसान कर, मरोगे। क्या बात, बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से नजर आते हो, क्या हुआ? वो रोशन भाग गया जो साहब। क्या क्या बकवास कर रहे हो? जो साहब, हम तो उसका इनकाउंटर करने लेकर जा रहे थे। जैसे ही हमने उसकी हथकड़ी खोली, उसने मेरे ही पिस्तौल छीनकर मेरे ऊपर तान दी और मुझे ही ढाल बनाकर। शराब निकल जाओ यहां से, जाओ। माई आवेगा मैं फुला लाल तरती सजावांगी। तुम्हारे हमारे घर में आने से हमारा घर मजीद रोशन हो गया। रोशन अली, तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब यही है कि तुम हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हो। मिलके काम जरूर करूंगा, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो सिकंदर अली, कि अंसार कुल को मारने का सवाब सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से आना चाहिए। तुम्हारे सवाब का पलड़ा भारी करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। सवाब सिर्फ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें। एहसान अली, जी चौधरी साहब। इसको ले जाओ और जाके इसका कमरा दिखाओ और इसको सारी बातें समझा देना। जी चौधरी साहब। आओ भाई। चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहन गिया किया। आ जाओ। ये तुम्हारा कमरा है। जब तक काम नहीं हो जाता तुमने इसमें रहना है। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे? निकाल लेना तुम भी। मैं तो खुद पछता रहा हूं अपने माजी को, अपनी करतूतों को सोच के। मौत से छुप के यहां बैठा हूं। अंसार गुल मेरी तलाश में है और मैं चौधरी सिकंदर की पनाह में हूं। चौधरी सिकंदर ने ही अंसार गुल की मौत का प्लान बनाया है। उसके घेर घेरा तंग होता जा रहा है। जैसे ही वो रेंज में आएगा ना, तुम्हें बता दिया जाएगा। फिर तुम अपने हाथ से गोली मारना उसे।
पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर लगा दी। कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर? यार वो बैंक में थोड़ी सी देर हो गई। खैर मैं ये सब पैसे निकाल के ले आऊँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं रहने का बंदोबस्त करते हैं। आ जाओ चलो। अंसार, वो चली गई है। हम सबके हक में यही बेहतर होगा कि आप उसे भूल जाएं। तुम ठीक कहती हो, शायद मुझे भी ऐसे ही सुकून आना था। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक आपके लोग अभी भी मासूमा को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे थे, अब नहीं ढूंढ रहे। मैं कैसे मान लूं? मैंने हार मान ली है और अब तुम भी ये मान लो। आप कह रहे थे कि पीर साहब के पास जाना है। हाँ, कल चलेंगे, तुम तैयारी रखो। एहसान अली, अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर ले। 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। अंसार गुल पीर साहब के मजार की तरफ जा रहा है, उसे रास्ते में ही रोकना है। जाओ जल्दी। चलो गाड़ियां निकालो, बंदे बिठाओ उसमें। बुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। रोशिद अली, जिस तरह का इंतकाम तुम लेना चाहते हो ले लो। जाओ और जाके अंसार गुल को मार दो। जितना टाइम इसने सोचने में लगाया है, मारने में पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। तुम बीबी को लेकर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। उमर, गाड़ी रोको। तुम मेरे साथ आओ। मैं बाद में आ जाऊंगा। जी चौधरी जी। अब तुझे तेजी दिखानी होगी। तेजी? सब कुछ तेजी में किया है चौधरी जी। दिमाग की तेजी बेवकूफ। अपने मोबाइल से वीडियो बनाना, अगर तूने वीडियो ना बनाई तो पुलिस को सारा शक हम पे जाएगा अंसार गुल के कत्ल का। चौधरी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चलो। अंसार गुल साहब, बाय बाय कजन जी।
भाई बड़े मजे हो रहे हैं मेरे बगैर। हाँ बस यार 2 वीक्स रह गए एग्जाम से, कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ जाऊं। यार 1 मिनट रुक, माँ की कॉल आ रही है बीच में। रोशन बात कर रहा हूं। रोशन, ये फोन तो तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारी वालदा को गोली लग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में इस वक्त। कौन से हॉस्पिटल में? तुम्हारे बाप के साथी अस्पताल में। डॉक्टर साहब हम यहाँ हैं। मुझे किसी ने फोन करके बताया कि हाँ वो यहीं हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है उन्हें वक्त पे यहाँ पहुँचा दिया गया। काफ़ी खून बह गया है। ओह माय गॉड। पेट में गोली लगी है लेकिन कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं है। मतलब वो ठीक तो है ना? हाँ लेकिन अभी बेहोशी की हालत में है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जब होश आएगा तो मिल लेना। डॉक्टर साहब, उन्हें यहाँ पर लेकर कौन आया था? स्टाफ ने बताया कि कोई लड़का था लेकिन गायब हो गया। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और बाबा जान वो ठीक है? मैं नहीं जानता। हेलो। बाबा जान आप कहाँ हैं? मैं बाजार पर जा रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? माँ जी कहाँ हैं? वो कुछ खवातीन के साथ बाजार पर पहुंच चुकी है। अगर माँ जी वहां पर हैं तो यहाँ हॉस्पिटल में जख्मी हालत में कौन पड़ा है? क्या कह रहे हो तुम? बाबा जान वो घर से आपके साथ निकली थी, माँ जी को गोली लगी है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। क्या वो ठीक तो है ना? आप जल्दी आ जाइए। मैं पूछ रहा हूं वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन आप जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। गेम खेल गया अंसार गुल हमारे साथ। तुमसे भी बड़ा शातिर है वो। इसको खबर तो नहीं हो गई थी कि जाफर हमसे मिल गया है, या फिर जाफर ने हमारे साथ दगा किया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता चौधरी साहब। अगर ऐसा होता तो जाफर गाड़ी में न होता। जाफर गाड़ी में था और मारा गया। तो फिर इस इंस्पेक्टर ने इतला दी होगी। इंस्पेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है चौधरी साहब? वो तो खुद हमारे इशारों पे चल रहा है। उसी ने तो रोशन को हम तक पहुंचाया है। तो फिर वो कौन हो सकता है जिसने अंसार गुल को खबर दी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जाफर की इत्तला गलत हो। अंसार गुल ने खुद मज़ार पे जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसकी बीवी चली गई हो। नहीं, अंसार गुल खुद रेशम को मरवाना चाहता है और उसको मरवाने के लिए उसने उसको वहां भेजा होगा। एहसान अली, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जाए वकुआ पर ड्राइवर की लाश मिली है। सिक्योरिटी गार्ड तो गाड़ी में ही साथ आ गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चुदरानी की जान बच गई। चौधरी साहब भी आ गए। खुदा का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहना कबलज वक्त हो गई यूसुफ। बहरहाल जिसने भी किया है मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बाबा आप और माँ जी तो इकट्ठे घर से निकले थे।
जब उन पे फायरिंग हुई तो आप कहाँ थे? मुझे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए कॉल आ गई थी। ऑफिस की गाड़ी ने रास्ते में मुझे पिक कर लिया था। मैंने रेशम को अकेले ही मज़ार पे भेज दिया और रास्ते में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बीवी का बताओ, वो ठीक है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और आप मिल भी सकते हैं। मैं लेके आता हूँ। परेशानी की बात यह है कि अब अंसार गुल हमें मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऊपर से अगर उसने इंस्पेक्टर पे प्रेशर डालकर हमारी इंक्वायरी करवाने की कोशिश की तो। आप क्यों परेशान होते हैं? रोशन की वीडियो आखिर हमने क्यों बनाई थी? वो पुलिस में जमा करा देते। तो पुलिस को नहीं दी, तुम्हारे पास पड़ी हुई है। और आप ही भेज देता हूँ चौधरी साहब। ओए ठुस, जल्दी किया कर। गई। कैसे हुए ये सब? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था बाबा जान। तुम्हारी माँ ने देखा उन लोगों को? देखा था, आपके और मेरे जैसे ही इंसान थे, जिनके हाथों में बंदूकें और दिमागों में किसी का हुक्म था। जिसने भी उन्हें भेजा था बड़ी एहतियात के साथ भेजा था कि अगर माँ जी बच भी गई तो उन्हें पहचान न सके। वो कोई और नहीं, सिकंदर चौधरी ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिकंदर चाचा का काम है? इसलिए कि उसके अलावा किसी और में इतनी जरूरत नहीं है कि ऐसे सोच भी सके। और उसमें भी ये जरूरत इसलिए है कि वो ये जानता है कि अगर उसने मुझे ना मारा तो मैं उसे मार दूंगा। हमला मुझ पे ही हुआ था उस दिन, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अगर गाड़ी में मैं अकेला होता तो शायद बच ना पाता। आप गार्ड्स को क्यों नहीं लेकर गए थे साथ? पीर साहब के मज़ार पर जा रहा था, वहां मैं सिक्योरिटी के साथ नहीं जाता। तो फिर जाफर क्यों गया था साथ? वो भी पीर साहब का अकीदतमंद है, इसीलिए हमेशा मेरे साथ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने कोइंसिडेंस। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब सवालात मुझसे क्यों कर रहे हो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम घर जाओ, आराम करो। ये सब मामलात में देख लेता हूं। जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती मैं यही रहूंगा। हेलो सर, मैं 2 दिन से दुबई में था। मेरे साथ आओ। इंशाल्लाह 3-4 रोज में रिकवर हो जाएंगी। इसकी जरूरत नहीं है। जी? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह तुम एक रिपोर्ट जारी करोगे जिसके मुताबिक रेशम को कोई सीरियस इन्फेक्शन होना चाहिए। फिर तुम कहोगे कि हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अचानक कल रात को उसकी मौत हो जानी चाहिए। अब ये सब कुछ सिक्योर वे में कैसे करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। इस तरह हैरत से मेरी तरफ देखकर मुझे परेशान ना करो। बात समझ आ रही है ना? मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, आपने यही कहा ना कि बेगम साहिबा को ख़त्म करना है? हाँ, और इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए तुम किस तरह और किस शक्ल में लेना चाहोगे ये भी बता देना।
आओ। ये घर तो फर्निश्ड है। हाँ, एक दोस्त की मदद से ये मैंने घर रेंट पे लिया है। शायद हमें कुछ दिन यहाँ ज़्यादा रुकना पड़े, क्योंकि होटल में रहने से अखराजात भी ज़्यादा होते और ख़तरा भी। तो मम्मी जान को वहां से निकालो। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे करना है। तुम अबसार से मिलो। अबसार? हाँ, अंसार गुल का बेटा। वो हमारी मदद करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आपके इस फैसले से उनकी जान जा सकती है। उनके अभी टेस्ट होने हैं। कोई टेस्ट नहीं होंगे, मैं उन्हें घर लेकर जा रहा हूं। लेकिन वो अभी ठीक नहीं हुई। हो जाएंगी ठीक। लेकिन अबसार साहब, अभी उनका ट्रीटमेंट बाकी है। बस, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं माँ जी को लेकर जा रहा हूं। अबसार साहब मेरी बात सुने। ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिक्र ना करें आप। जब दुख अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो आसानी का सफर उसके बाद शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक कहते हो। मौत भी तो हर मुश्किल से निकाल देती है, आसानी पैदा करती है। हलीमा, अगर तुम इस कदर रोगी तो फिर अम्मी जान को कौन संभालेगा? क्या हो रहा है ये सब? क्यों हॉस्पिटल से वापस आए हो तुम लोग? किससे पूछ कर वापस आए हो? जाने से पहले भी आपसे नहीं पूछा था, क्योंकि आपने इनकार तो नहीं करना था ना। आप तो यही चाहते थे कि मैं वहीं रहूं ताकि मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो। अबसार, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किससे पूछकर उठाया ये कदम तुमने? कदम उठाने के लिए किसी की मर्जी की जरूरत नहीं होती। तुम भूल रहे हो कि इस घर के हर फैसले पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। हाथ से नहीं चलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो फिर थोड़ी बकवास और सुन लीजिए। मैं यहां से माँ जी को लेकर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अबसार, अपने होशो हवास में तो हो तुम? जी बिल्कुल, मैं अपने होशो हवास में हूं। तो फिर गौर से सुन लो, कोई यहां से नहीं जाएगा, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप रोकने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मगर रोक नहीं पाएंगे। Very well, we'll see to that. निहायत चालाक आदमी है एहसान अली। सिकंदर चौधरी को यही मशवरे देता है सर। सर अब क्या हुआ? वीडियो बना लिए इसने रोशन की, जब वो फायरिंग कर रहा था। अब वो मुझे कह रहे हैं कि इसे अदालत में पेश करो। तो फिर क्या? अगर इस हमले में अंसार गुल मारा जाता तो ये वीडियो मैं अदालत में पेश कभी ना करता। रोशन हमारी हिरासत से फरार हुआ है। अगर हमारे अफसरों को पता चल गया कि उसने ये वारदात हमारी हिरासत से फरार होकर की है
तो जानते हो क्या होगा? मेरी बेटी उतर जाएगी। हाँ, क्या तो आप ठीक रहे, पर अब करना क्या है? सोच लिया है मैंने। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मुझे रोशन ने आपके मोबाइल से फोन करके ये कहा कि आप उसके साथ हैं और उसी ने आपको हॉस्पिटल छोड़ा है, मगर वो वहां पहुंचा कैसे? वो तो पुलिस की हिरासत में था। इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम गाड़ी में जा रहे थे, अचानक तुम्हारे बाबा ने गाड़ी रुकवाई और जाफर को लेकर गाड़ी से उतर गए। उसके बाद अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को घेरे में लेने की कोशिश की और हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। मुझे बुखलाहट में सिर्फ इतना ही याद है कि हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी और फायरिंग की आवाजें आ रही थी। तुम्हें याद है, एक दफा पहले भी मैंने तुम्हें फोन करके कहा था कि मेरी जान को खतरा है। तब भी इसी तरह मुझ पर फायरिंग करवाई गई थी। और अब फिर मुझ पर फायरिंग करवाई तो जाने मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। रोशन की वीडियो अदालत में जमा करा दी है और अदालत ने जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। अदालत का ऑर्डर मानना भी है, उसे पकड़ना भी है। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर, तुम उसे पुलिस मुकाबले में मार के अदालत के सामने पेश करना। वो बाद में देख लेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये अंसार गुल बच कैसे गया। मेरा अंदाजा है कि अंसार गुल को पता चल गया था कि जाफर हमारे साथ मिला हुआ है। जाफर ने जो इत्तला दी थी, उसने धोखा दिया जाफर को भी और अपनी बीवी को। बकौल चौधरी साहब के वो अपनी बीवी को मारना चाहता था। कौन हो तुम? मासूमा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम वहां से भागी कैसे? इन लोगों की मदद से। ये लोग कौन है? मैं आलिया हूँ, एहसान अली की साहब बीवी और मौजूदा दुश्मन, जानी दुश्मन। और मैं एहसान अली का साहब का मुलाजिम हूँ और आलिया का मौजूदा शौहर। ये लोग भी उसी घर में थे जहाँ तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे कैद कर रखा था। और तुम्हारी अम्मी जान हलीमा और शहरी? अफसार, तुम्हें इसीलिए हमने यहाँ बुलाया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मतलब मुझे लगा तुम सब लोग साथ हो। शहरी के घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ, वहां ताला लगा है, लेकिन वो सब वहां मौजूद हैं और तुम्हारे बाप के मुसल्लह अफराद भी, जिन्होंने उनको वहां कैद कर रखा है।
बाहर जाकर देखो कौन आया है, और ध्यान से। छोटे सरकार, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। जब अंदर से कोई आवाज नहीं ना जाएगी तो खुद ही चले जाएंगे। बस तुम खामोश बैठे रहो। अफसार बेटा, हमें यहाँ से निकालो। 2 दिन से हमें कैद कर रखा है। मैं आप लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। सरकार, बड़े सरकार का हुक्म है। खामोश! आप चले मेरे साथ। नहीं सरकार, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। तो सरकार ने यह भी कहा होगा कि जो इन्हें लेने आए उन्हें गोली मार दो। मारो मुझे फिर। आप चले मेरे साथ, चलो। लेकिन हम मासूमा को ढूंढेंगे कैसे? मासूमा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को उसी के पास लेकर जा रहा हूँ। सच कह रहे हो? जी हाँ, अब आप लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चलें फिर? चलें। चलें। हाँ बेटा। सरकार, वो छोटे सरकार आए थे, वो तीनों को साथ ले गए। अच्छी बात है। जी। सरकार, छोटे सरकार सबको लेकर एक घर में गए हैं और वहाँ कबीर भी है। इसका मतलब है कि मासूमा भी उधर ही है। ठीक है। मासूमा, अभी जान। मासूमा, मासूमा कैसी है हलीमा? शुक्र है अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान से बाहर निकाल दिया। नहीं, हम तब तक इस इम्तिहान से नहीं निकल सकते जब तक रोशन हमें मिल नहीं जाता। रोशन भी मिलेगा, वो भी यहीं कहीं आसपास ही है। क्या मतलब? रोशन हवालात में नहीं है? वो हवालात से छूट चुका है, लेकिन अब कहाँ है ये मैं नहीं जानता। छूट गया? कैसे छूट गया? इस बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि कल मेरी मां पर कातिलाना हमला हुआ है। उनको एक गोली लगी है, किसने मारी ये मैं नहीं जानता अभी। हाँ, इतना कंफर्म जरूर है कि उन्हें हॉस्पिटल रोशन नहीं पहुंचाया था। मेरा एक मशवरा है, रोशन का इंतज़ार मत करो, इन्हें यहाँ से भेज दो। जब रोशन मिल जाएगा तो उसे भी इनके पास भेज देंगे। आई थिंक ही इज राइट। नहीं, जब तक रोशन मिल नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सच पूछो तो मेरे दिल में भी यही बात थी। अगर किस्मत साथ दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम प्लानिंग के साथ ना चलें। मासूमा, ये ठीक कह रहा है। नहीं अम्मी जान, मैंने कहा ना, जब तक रोशन मिल नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है,
जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे जैसी रोशन की कोई खबर मिलेगी मैं उसे लेकर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग हर वक्त तैयार रहना। क्या मुसीबत है यार, ये कौन रख गया बीच सड़क में से? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। देखो, मुझे मारकर तुम भी नहीं बचोगे। और अगर तुझे ना मारा तो तब भी नहीं बचूंगा। देखो रोशन, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी यार, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया था। देखो, एक किस्म का मैंने तुम पर एहसान किया ना। एहसान नहीं, बोझ है तेरा मुझ पे, और वही बोझ उतारने आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो साफ है। अंसार गुल को मेरे हाथों मरवा के उसकी वीडियो बना के मुझे दोबारा से गिरफ्तार करने का इरादा था ना तेरा? नहीं रोशन, किसने कह दिया तुम्हें? अब ये गलत है। देखो, मैंने तुम्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो नहीं ना किया। अबे अंसार गुल भी तो बच गया ना। देखो रोशन, तुम आजाद हो यार, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे दो काम करने बहुत जरूरी है। एक, मासूमा को ढूंढना है, और दूसरा, अंसार कुल को कत्ल करना है, और ये करने में तू मेरी मदद करेगा। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं भला? बिल्कुल वैसे ही जैसे सिकंदर चौधरी के साथ मिलके की थी। बस तूने मुझे सिर्फ ये बताना है कि कब मैं सेफली अंसार कुल के पास पहुंच सकता हूं और उसे मार सकता हूं। दैट्स इट। कोई मसला नहीं है रोशन, मैं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी याद रखी इंस्पेक्टर, अगर धोखा दिया ना तो दोबारा छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा, समझा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब रेशम? आप यहां क्यों आए हैं? अफसार कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? डर क्यों रही हो?
एक मिनट, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की है? लग नहीं रहा, मुझे यकीन है। देखो रेशम, बहुत सी गलतफहमियां जन्म ले चुकी हैं, मजीद कोई गलतफहमी ना पालो। दुख और परेशानी इस बात की है कि तुमने अबसार को भी अपना खौफ देकर मेरे खिलाफ कर दिया है। और तुम जानती हो, अपने बेटे से ज्यादा मुझे कोई भी अजीज नहीं है। शायद मासूमा। नहीं। तो फिर क्या हैसियत है उसकी हमारे बीच में? मासूमा की मेरी नजर में क्या हैसियत है ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। मेरी मोहब्बत है वो, मेरी जिद है, फना की तस्कीन है, क्या है मैं नहीं जानता। बस मुझे इतना लगता है कि अगर मैं उसे किसी और को दे दूं तो मैं हार जाऊंगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार कबूल नहीं कर सकता। और मैं सौतन कबूल नहीं कर सकती। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो अबसार के साथ? मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। मैं जानता हूं कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे को भी खो दूंगा। देखो रेशम, मैं अपनी मोहब्बतों और अपनी अना के दरमियान में कहीं उलझा हुआ हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसे जाने दूं और किसे अपनाऊं। लेकिन हमारे दरमियान जो रिश्ता है, 15 साल की जो रफाकत है, उसको नजर में रखते हुए मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरी कंडीशन को समझ रही होगी। और अगर नहीं तो प्लीज समझने की कोशिश करो। रोशन मिला था मुझसे, वो आपको मारना चाहता है और उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने आपको मारने में उसकी मदद ना की तो वो मुझे भी मार देगा। तो फिर तुमने अब क्या सोचा है? मैंने सोच लिया जज साहब, मैं उसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप कब कहां पर होंगे। वो यकीनन आपके पीछे आपको मारने के लिए आएगा। जैसे वो आए आप उसको मार दीजिएगा। एक काम करो, जैसे मैं कहूं वैसा करो। मगर चौधरी साहब, इसमें तो बहुत खतरा है। जैसे मैंने कहा, अगर वैसे करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ। हेलो हेलो, अबसार बात कर रहे हो? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? आपको एक अहम इंफॉर्मेशन देनी थी। आपके वालिद की जान खतरे में है। क्या?
कोई उनको मारना चाहता है। क्या क्या मतलब? कौन? रोशन। और मैं बता सकता हूँ वो कहाँ मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? रात 9:45 और 10 के दरमियान मिलेगा वहां। तुम कौन हो? आपका खैर खाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अल्लाह हाफिज। मान गया। पक्की इन्फॉर्मेशन है रोशन। अंसार गुल आज तुम्हें एक अकेली जगह पर मिलेगा। जगह बताओ। और हाँ, पहला और आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ढूंढ के मार डालूंगा तुम्हें। समझ में आई? अरे यार, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। जाओ, जाकर मार दो उसे। मेरी भी जान छुड़वाओ यार। क्या हुआ? शॉक लगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बाबा जान को मारने आए थे ना, तो एक काम करो, मुझे मार दो। वो खुद ब खुद मर जाएंगे। देखो अब साहब, मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे कोई चालाकी नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें खुद ढूंढ रहा था। अच्छा, किस लिए? मासूमा के पास ले जाने के लिए। हाँ रोशन, मासूमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझ पर भरोसा करो। मेरा दिल नहीं मान रहा। काफी जज्बाती इंसान हो तुम। तुम्हारा दिल अक्सर तुम्हें धोखा देता है। लास्ट टाइम भी तुमने मासूमा पर शक किया था और मैंने तुम्हें बताया था कि मासूमा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे तलाक मांगी है। आखिरी बार भरोसा कर लो, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ है वो? आज से पहले मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में बहुत से दुख है, लेकिन आज मुझे लगता कि मेरे नसीब में बहुत सी खुशियां आने वाली है। इतने दुख सहने के बाद जब खुशी मिलती है तो उस खुशी की कदर भी बहुत ज्यादा होती है। अम्मी जान, मुझे रोशन माफ कर देगा ना? रोशन, मेरा बेटा, तुम आ गए रोशन। क्या आप सबको यकीन आ रहा है कि हम लोग मिल गए हैं और आजाद भी हैं? हम सब आजाद हैं। थैंक गॉड, हम सब जीत गए हैं, कामयाब हो गए हम सब।
लेकिन जीतने के लिए भी एक कदम उठाना बाकी है कबीर। वो क्या? सिकंदर चौधरी और अंसार कुल की मौत। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, इस बात का कोई भरोसा नहीं कि हम लोग जिंदा रहे या ना रहे। ठीक कह रहे हो तुम। बाबा जान को मारकर ही तुम लोगों को आजादी का एहसास होगा। बहुत जुल्म किया ना उन्होंने तुम पर। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिस तरह मैंने मिलाने में कोशिश की है, उसी तरह बाबा जान को मारने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो रोशन सुनना चाहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि रोशन के दिल में जो नफरत भरी है वो कभी खत्म नहीं होगी जब तक वो बाबा जान को मार नहीं लेता। लेकिन मुझे डर है कि अगर बाबा जान को मारने के बाद भी अगर तुम्हारी ये नफरत खत्म नहीं हुई, तब तुम्हें ख्याल आएगा कि तुमने क्यों मारा उन्हें। उन्होंने किसी का कत्ल तो नहीं किया, लेकिन कोशिश तो की है ना। कोशिश तो तुम भी बहुत कर रहे थे। रोशन, भूल जाओ, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। बेटा, जब हम अपनी जिंदगी से खुश हैं, आजाद हैं, तो फिर क्यों दोबारा कोई मुश्किल खड़ी करे? मैं तुम्हारी जगह होती रोशन, तो अबसार के एहसानों के बदले फौरन अंसार गुल को माफ कर देती। ठीक कह रही है लीमा, क्योंकि ये सब अबसार के ही एहसानात हैं कि आज हम लोग सब इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक एक कर सबको ढूंढा इसने, हमें मिलाया। अगर तुम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहते हो, तो फिर अपने ऊपर होने वाले एहसानों का बदला कैसे दोगे? बस तय हो गया, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। रोशन, सुन रहे हो ना? सॉरी अबसार, थैंक्स। लेकिन अब सोचना यह है कि तुम लोग यहाँ से जाओगे कहाँ। ये फैसला भी मैं रोशन पर छोड़ता हूँ।